हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट CAIA कोर्स। यस, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। ये जो डिग्री है, इसके रिगार्डिंग वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ इंक्वायरीज कि सर ये कोर्स क्या है, ये कोर्स किसके लिए है, ये कोर्स में कितनी एग्जाम्स है, इस कोर्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसका पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है। और इस सारे क्वेश्चंस का आज आंसर मैं देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको CAIA कोर्स करना है या यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर डिग्री, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू फील जो आपके काम में आ सकती है। राइट, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले CAIA, जैसे मैंने बताया, इज चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, और इसको गवर्न करता है CAIA एसोसिएशन। ये इंस्टीट्यूट इज यूएस बेस्ड और इसके ऑफिस है मुंबई और दिल्ली में। राइट, तो इट्स अ यूएस बेस्ड डिग्री। उसकी जो इंस्टीट्यूट है उनका हेडक्वार्टर्स यूएस में है और इंडिया में मुंबई में ऑफिस भी है। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर डिग्री जो है हैज टू लेवल्स, सो वी कैन से CAIA लेवल 1 एंड CAIA लेवल 2। और ये जो एग्जाम्स है, ये पियर्सन टेस्टिंग सेंटर, जो कि ऐसे सेंटर्स है जहां पर आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं, वहां पर कंडक्ट की जाती है। प्रॉक्टर मोड में भी अवेलेबल है, बट अब ये ऑप्शन मेरे हिसाब से इज नॉट इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। अभी आपको एक ही ऑप्शन है कि आपको पियर्सन टेस्टिंग सेंटर जाना है और वहां पर जाकर आपको अपनी एग्जाम देनी है। राइट, सो ये आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन एग्जाम है और टोटल दो एग्जाम्स देनी है आपको, लेवल 1 और लेवल 2। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि अगर आपने CFA का सारा लेवल, मतलब तीनों लेवल क्लियर कर लिया है, तो आपको CAIA लेवल 1 से एग्जेम्पशन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, इसकी फीस कितनी है? एक एंट्रेंस फी इज $400 और एग्जाम फी इज समवेयर अराउंड 1100 to 1200 पर लेवल। राइट, तो ऑब्वियसली फीस पर्सपेक्टिव से, कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, दिस कोर्स इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट्स है आज के टाइम में कितने रेलेवेंट है, इसका जो करिकुलम है वो कितना ज्यादा वैल्यू देने वाला है। राइट, सो फीस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितने पैसे लगेंगे, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जाम है, इसका फॉर्मेट क्या है? तो अगर आप 2 मिनट देखेंगे, लेवल 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। राइट, टोटल 4 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और बीच में एक 30 मिनट का ब्रेक है। राइट, तो जैसे सेशन 1 में 100 एमसीक्यूज और सेशन 2 में भी 100 एमसीक्यूज, टोटल 4 घंटे का एग्जाम है। और जैसे मैंने कहा, बीच में देयर इज अ ब्रेक। लेवल 2 की अगर हम बात करें, तो उसमें 100 एमसीक्यूज देने हैं आपको सेशन 1 में, और सेशन 2 में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस को फेस करना है। इतना समझ लीजिए, लेवल 1 भी 4 घंटे का है, लेवल 2 भी 4 घंटे का है। दोनों ही लेवल्स में दो दो सेशन है, 2 आवर्स ईच। लेवल 1 में फर्स्ट सेशन में एमसीक्यूज है और नेक्स्ट सेशन में भी एमसीक्यूज है। लेवल 2 में सेशन 1 में एमसीक्यूज है, बट लेवल 2 में, मतलब जो सेकंड सेशन है, उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अब फॉर्मेट समझ में आ गया, कितने आवर्स का एग्जाम है ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको CAIA चाहिए, आपके नाम के आगे आपको CAIA लगाना है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? लेट अस सी वन बाय वन। नंबर 1, यू शुड क्लियर बोथ द एग्जाम्स, दैट इज ऑब्वियसली मस्ट। लेवल 1 एंड लेवल 2 आपने दोनों क्लियर कर लेना चाहिए। ये एग्जाम्स मार्च एंड सितंबर मंथ में ओपन है, तो आपको मार्च में आप दे सकते हो, सितंबर में दे सकते हो। आपको मालूम है, पियर्सन टेस्टिंग सेंटर्स जाकर ऑनलाइन एग्जाम को देना है, आपको अपनी एग्जाम को खुद शेड्यूल करना है। और मार्च और सितंबर, दीज आर द मंथ्स व्हेन CAIA एग्जाम्स आर कंडक्टेड। एक बार आपने ये दोनों लेवल क्लियर कर लिया, you should have obviously have a bachelor's degree with a minimum 1 years of professional experience, or you should have a 4 years of experience. So either have a bachelor's degree with 1 year experience or 4 years of experience, and the experience should be in banking, financial, regulatory sector. तो कोई भी एक्सपीरियंस काम में नहीं आएगा, ये कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स है, इसमें आपका एक्सपीरियंस अगर है तो ही वो काउंट किया जाएगा। You have to agree by the terms and conditions of the
member agreement, obviously it is compulsory for everyone to get the membership number. You have to provide 2 professional references, so आपको ये references देने पड़ेंगे. और लास्ट में ऑब्वियसली अगर आप मेंबरशिप पे करते हो हर साल और उसको रिन्यू करते हो तो आप अपने नाम के आगे CAIA लगा सकते हैं. क्लियर है एवरीबॉडी? अगर हम आगे बात करें कि लेवल 1 में सब्जेक्ट्स कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला सब्जेक्ट है एथिक्स, दूसरा है इंट्रोडक्शन कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है क्या, रियल एस्टेट, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स. अब आप समझ सकते हैं कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये आज के टाइम्स में कितना इंपॉर्टेंट है, जब हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में जिस तरह से स्टार्टअप्स डेली बेसिस पर आ रहे हैं, द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग, और ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज अ एरिया कितना ज्यादा बूम कर रहा है पोस्ट कोविड. तो ये करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू एनरिच है, और काफी लोग CAI की तरफ जा रहे हैं. इसके सामने अगर आप देखेंगे तो वेटेज है कि कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आ सकता है. तो जैसे एथिक्स 15% से लेकर 20% है, इंट्रोडक्शन 20 to 25, रियल एस्टेट 10 to 20, हेज फंड्स प्राइवेट बोथ 10 to 20 and 5 to 10, and structured products is 10 to 15%. तो ये लेवल 1 के 6 सब्जेक्ट्स हैं और ये उनके सामने उनका वेटेज है. अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एथिक्स और कोर टॉपिक्स पर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम है, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली लेवल 2 रहेगा तो इन डेप्थ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सॉल्विंग वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा आ जाता है. लेवल 1 में भी थोड़ा सा सॉल्विंग वाला पार्ट है, बट आई वुड से 60 to 70% इज ऑल थियरी, बट इन लेवल 2 सॉल्विंग वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, राइट? तो ये आपके लेवल 1 लेवल 2 के सब्जेक्ट्स हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया एग्जाम मार्च और सितंबर में कंडक्ट होता है. पियर्सन टेस्टिंग सेंटर्स में जाकर आप एग्जाम को दे सकते हैं. यस, तो इस तरह से ये एग्जाम का फॉर्मेट है और इस तरह से एग्जाम देना है. इसका अगर मैं 2 मिनट आपको फिर से टेस्ट शेड्यूल बता दूं तो 120 मिनट्स मतलब पहले 2 घंटे जो आपका सेशन 1 रहेगा, उसके बाद एक ब्रेक है, ऑप्शनल है, लेना है तो ले सकते हैं, वरना आप सीधा सेशन 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं. और ऑब्वियसली CAI लेवल 1 है तो 100 MCQs रहेंगे अगेन, बट अगर लेवल 2 है तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा. क्लियर है? तो दिस इज हाउ द CAI एग्जाम्स आर कंडक्टेड. अगर पासिंग परसेंटेज की हम बात करें तो आप देख सकते हैं लेवल 1 क्या और लेवल 2 क्या. पासिंग परसेंटेज इज ऑलमोस्ट इन एवरी अटेम्प्ट मोर देन 50%, राइट? इनफैक्ट लेवल 2 का पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो समवेयर एवरेज जा रहा है 60 to 70% के आजू बाजू. सो पासिंग परसेंटेज इज ह्यूज इन CAI एग्जाम्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 11 साल का अगर हम एवरेज देखें तो लेवल 1 का 52% है और लेवल 2 का 63%. आज तक के कितने लोग हैं जिन्होंने CAI कंप्लीट किया है, कितने मेंबर्स हैं? सो 14,000 प्लस मेंबर्स हैं CAIA एसोसिएशन से साथ रजिस्टर्ड, एंड यू कैन आल्सो बी वन ऑफ देम. बहुत समय से है ये डिग्री, बट अभी अभी रिसेंट में मेनी पीपल हैव रियलाइज्ड, मेनी पीपल हैव गॉट टू नो कि अरे ऐसा भी कुछ डिग्री है जो हमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज देता है, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आएगा. स्पेसिफिकली अगर आप कोई फाइनेंस डोमेन या प्रोफाइल में पहले से काम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ प्लानिंग, अगर आप कोई एनालिस्ट हैं तो ये कोर्स बहुत बड़े लेवल पर आपके नॉलेज को बढ़ाएगा. प्लेसमेंट्स और सैलरी की अगर हम बात करें तो 5 lakhs to 25 lakhs, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने रिसर्च किया और जो हमें लिंक्डइन से थोड़ा सा पता चला है कि 5 लाख से लेकर 25 लाख तक जा सकता है अगर आपके पास एक कोर्स का डिग्री है. डिपेंड करता है आपके पास क्या वर्क एक्सपीरियंस है. और अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं जो लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 20 to 80,000, एंड 20 to 80,000 ये जो फीस मैंने आपको बताई है, इसमें बुक्स हो सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकता है. तो ये सारी चीज आती है, डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या बैकग्राउंड है. अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो उसको इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल, बट इफ समवन इज फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड
एंड हैव नो आइडिया, हो सकता है उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट भी हो, वीडियो लेक्चर्स भी लगे और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस भी करना पड़े, राइट? तो ये मैंने आपको कोचिंग क्या कॉस्ट क्या रहेगा वो उसके बारे में भी आइडिया दी. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू CAIA कोर्स. मोरलेस मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स के बारे में दी है. अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर पाया, तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. In case you require any help with respect to pursuing this course in terms of getting books, test series, video lectures, you can contact us. Our office number is 876 77893, right? 876 77, right? 87677888793. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं konixedtech@gmail.com, और you can also visit our website www.konixedtech.com. That's it from my side. Thank you. और भी ऐसे नए वीडियोस on various courses हम लाते रहेंगे. और please subscribe to our channel because in the next 2 months we will now be uploading a lot of videos on CAIA, CFA, FRM, USCMA and such other commerce and finance courses. Thank you.